खुद को प्रेरित करें। जी हाँ दोस्तों, हमें अपने आप को प्रेरित करने की जरूरत है और अपने आप को प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण कामों को करने के लिए ध्यान दो। क्योंकि जब जब हम कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे होते तो उस समय हम प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर सकते, उस समय हम टालने के लिए नहीं सोचते। हम तो ये चाहते हैं कि उस समय जैसा हो सके जल्दी से जल्दी इसको अचीव किया जाए। तो उसी के ऊपर ये पैराग्राफ है, खुद को प्रेरित करें। तो कैसे करेंगे खुद को प्रेरित? किसी महत्वपूर्ण काम को शुरू करने और पूरा करने के बारे में सोचने भर से ही आप प्रेरित हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बोला कि किसी भी महत्वपूर्ण काम को आप सोचने मात्र से कि मैं इस इंपॉर्टेंट काम को करूंगा, आप एक्साइटेड हो जाते हो, आप मोटिवेटेड हो जाते हो। इससे आपको टाल मटोल छोड़ने में मदद मिलती है। सच तो यह है कि किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए भी अक्सर उतने ही समय की जरूरत होती है जितने किसी महत्वहीन काम को करने के लिए। ये बहुत बड़ी लाइन है। हमारा जो समय जा रहा है इसमें हम कोई इंपॉर्टेंट काम अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई अनइम्पोर्टेंट काम भी कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम खाली खा रहे हैं और सो रहे हैं। कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे हैं तो अनइम्पोर्टेंट काम कर ही रहे हैं। यानी कि जितना टाइम हमें महत्वपूर्ण कामों को करने में लगने वाला था उतना हम महत्वहीन कामों को करने में लगा रहे हैं। फर्क यह है कि महत्वपूर्ण काम पूरा करने के बाद आपको गर्व और संतुष्टि का जबरदस्त एहसास होता है। बहरहाल, जब आप उतना ही समय और ऊर्जा खर्च करके कोई मूल्यहीन या महत्वहीन काम पूरा करते हैं तो आपको बहुत कम संतुष्टि मिलती या जरा भी नहीं मिलती। ये सोचने वाली बात है कि जब आप इंपॉर्टेंट काम को पूरा करते हो तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हो। बट जब आप महत्वहीन काम को कर रहे होते हो तो आप समय तो दे रहे हो, समय का कोई इश्यू नहीं है कि आप नहीं दे रहे हो, समय तो दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप उतने एक्साइटेड नहीं होते क्योंकि वो वैल्यूएबल है ही नहीं, फिर भी आपका समय ले रहा है वो। वहीं पर आप जो इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और आपका वो समय ले रहा है तो आपको खुशी मिल रही है कि हाँ, मैं ये समय दे रहा हूं बट इससे मेरे को ये अचीवमेंट हो रहा है। समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, वास्तव में जीवन का प्रबंधन है, स्वयं का प्रबंधन। यह दरअसल घटनाओं के क्रम को नियंत्रित करता है। समय प्रबंधन का अर्थ है इस बात पर नियंत्रण करना कि आप अगला काम कौन सा करेंगे और आप हमेशा अपना अगला काम चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। समय के प्रबंधन से यह फायदा हो जाता है कि आपने अपने टाइम को डिसाइड कर रखा है, डिवाइड कर रखा है कि मुझे इस वक्त में ये काम करना है और इतने से इतने वक्त में ये वाला काम करना है। यानी समय का बेटर प्रबंधन कर रखा है कि कौन कौन सा काम कौन कौन से समय होना है, कौन कौन सा काम कौन कौन से समय में होना है। अब आप उसको प्रबंधन कर चुके हो तो अब आप टालते नहीं हो और आप हमेशा अपना अगला काम चुनने के लिए स्वतंत्र होते हो। जब आपके पास प्रबंधन होगा तो हमेशा आप अगला काम करने के लिए चुनते हो कि हाँ, मैं ये अगला काम करूंगा, ये कंप्लीट होने के बाद मेरा ये लक्ष्य है, ये कंप्लीट होने के बाद मेरा ये है। महत्वपूर्ण और महत्वहीन के बीच विकल्प चुनने की आपकी काबिलियत जिंदगी और काम धंधे में आपकी सफलता तय करने वाली अहम कुंजी है। अब महत्वहीन और महत्वपूर्ण कामों में से चुनाव करना आपकी जिम्मेदारी। जो आप चुनोगे वैसी लाइफ आपको मिलेगी। असरदार और उत्पादक लोग खुद को इस चीज के लिए अनुशासित कर लेते हैं कि वे सबसे महत्वपूर्ण काम से ही शुरुआत करें। वो ये चुन लेते हैं कि वो जब भी शुरुआत करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट काम से ही शुरुआत करेंगे। जैसा कि 80-20 रूल में दिया गया है कि जैसे आपके 20% काम ही आपको 80% रिजल्ट दिलाते हैं और आपका 20% इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले होना चाहिए। क्योंकि जब महत्वपूर्ण काम आपके हो जाएंगे तो आपको रिजल्ट 80% मिलने वाला है और इससे आपकी लाइफ बेहतर होने वाली है। तो महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करने की शुरुआत करें। वे उस मेंढक को निगलने के लिए खुद को मजबूर करते हैं, यानी वे उस काम को करने के लिए खुद को मजबूर करते हैं कि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है और इसकी शुरुआत पहले करो और फिनिश करो, जितना जल्दी हो सके फिनिश करो। नतीजा यह होता है कि वे आम आदमी से कहीं ज्यादा हासिल करते हैं। उसका रिजल्ट यह होता है कि वे कहीं ज्यादा हासिल करते हैं बनस्पत की आम आदमी।
और ज्यादा खुश भी रहते हैं। और उनके खुशी का राज भी यही रहता है कि वो अपने काम को तय समय में अगर कर लिया, आप ही देख लो, आप अपने कोई भी बड़े टारगेट हो छोटे टारगेट हो, तय समय में करते हो तो आपको कितना खुशी मिलती, आप कितना बेटर फील करते हो। ये दूसरों के लाइफ से लेने की जरूरत नहीं है, खुद की लाइफ से ले काम करने का ये तरीका आपको भी अपनाना चाहिए। तो इस तरह से ये काम करने का तरीका अगर आपने अपना लिया तो आपकी लाइफ भी बेहतर हो जाएगी, गारंटेड है। दोस्तों ये बुक्स, एक एक बुक्स है ना, बहुत पावरफुल है। इन बुक्स से लर्निंग लेके आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। और आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हर वो जो चीज चाहिए वो ऑलरेडी किसी ना किसी ने बुक्स में लिख रखा है। ऑलरेडी कोई ना कोई आपके लिए रास्ते बना चुका है। अब आपको तय करना है कि किस रास्ते पे जाना है, सफल काम को करना है या फिर असफलता वाले काम को करना है, महत्वपूर्ण कामों को करना है या महत्वहीन कामों को करना है। चुनाव आपका है। हर बार आपकी आज जैसी भी लाइफ है, आपके पास्ट के सिलेक्शन का रिजल्ट है ये। जो आज आप हो वो आज नहीं हो, आपके पास्ट के सिलेक्शन का रिजल्ट है जो आप आज ऐसे हो। तो आपको भविष्य में अगर बेहतर करना है तो आपको वर्तमान में चुनाव बेहतर करना, और ये वर्तमान ही आपको बेहतर बनाने की, बेहतर लोगों की श्रेणी में लेके जाता है। क्योंकि वर्तमान में हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हमें भविष्य में कुछ ऐसा मिले जो हम चाहते हैं। एक बहुत ही प्यारी सी लाइन है कि आज तक जो करते आए हो वही करते रहे तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता है। तो अगर आपको कुछ अच्छा हासिल करना है, आपको भविष्य में कुछ बेहतर हासिल करना है, बेहतर अचीवमेंट करना है, बेहतर इंसान बनना है, तो आज उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज यानी वर्तमान में। पास्ट के इंसिडेंट से लर्निंग जरूरी है, बट पास्ट के एक्सीडेंट से उसमें लिविंग जरूरी नहीं। उसमें कुछ नॉर्मल अब नॉर्मल हुए, उससे सीख लो कि अगली बार वो सेम चीज रिपीट ना हो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि पास्ट के इंसिडेंट से आपने ये एक्सपीरियंस लिया और आप उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। दिस इज मोस्ट डेंजर थिंग्स, बहुत खतरनाक चीज है। बहुत बार अक्सर लोग पीछे के एक्सपीरियंस देख के आगे नए निर्णय नहीं लेते, आगे नए एक्टिविटी करने नहीं जाते, आगे नए प्रयास करने नहीं जाते। सो आपके पास्ट के इंसिडेंट से आपको लर्निंग लेने की जरूरत है। एक्सपीरियंस से सीख लो कि उस समय क्या मिस्टेक्स हुआ था जिसकी वजह से मैं ये फेलियर मिला था, जिसकी वजह से मुझे ये फेलियर मिला था, और वो चीज रिपीट ना करो। बट हाँ, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपको आज में प्रयास करना पड़ेगा। बिलीव इन प्रेजेंट, आपके वर्तमान में विश्वास करो और अपने वर्तमान में जियो। जिस दिन आपने वर्तमान में जीना सीख लिया उस दिन से आपकी लाइफ बेहतर होती जाती है। या तो हम पास्ट में रहते हैं या हम फ्यूचर में रहते हैं। प्रेजेंट को तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब प्रेजेंट गुजर जाता है और कब प्रेजेंट पास्ट बन जाता है, ये हमारी लाइफ से पता ही नहीं चलता। तो आज जो आपके पास ताकत है उसको बाहर निकालने का सबसे बेस्ट टाइम है नाउ। दिस इज द टाइम टू इंप्रूव योरसेल्फ, दिस इज द टाइम टू डू समथिंग बेटर फॉर यू, दिस इज द टाइम टू डू समथिंग क्रिएटिव फॉर यू, दिस इज द टाइम टू क्रिएट योर फ्यूचर। यही वक्त है जो आपको आपके भविष्य निर्माण में सहायता कर सकता है। ना तो आप पास्ट में जा सकते हो, ना ही आप फ्यूचर में जाके अपना फ्यूचर सही कर सकते हो। तो कब आप अपना फ्यूचर सही कर सकते हो? आज, नाउ, डू इट नाउ।